हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज हम देखेंगे एक मूवी जिसका नाम है ह्यूमन सेंटीपीड। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक डॉक्टर हेटर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर एक फ़ोटो देख रहा था जिसमें कि 3 डॉग आपस में कनेक्ट थे। उसी वक्त वहां पर एक ट्रक आके रुकती है। उसका ड्राइवर जंगल की तरफ हल्का होने के लिए जाता है। डॉक्टर हेटर भी उसके पीछे पीछे जाता है और अपनी राइफल निकालकर उसके ऊपर गोली चला देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम 2 लड़कियों को देखते हैं। एक का नाम लिंडस है और दूसरे का नाम जेनी होता है जो कि न्यूयॉर्क से थे और जर्मनी घूमने आए थे। उन्हें एक क्लब में जाना था इसलिए उन्होंने एक गाड़ी को रेंट पे ले लिया था। बीच रास्ते पर ही उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो उनकी गाड़ी का आगे वाला टायर फट चुका था। लिंडा से अपना मोबाइल निकाल कर कंपनी को कॉल करती है मगर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया था। कुछ देर बाद वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जिससे कि वो हेल्प मांगने के लिए उसे रुकवाते हैं। उसके अंदर एक ओल्ड आदमी बैठा हुआ था जो कि लिंडा से और जेनी से मिसबिहेव करने लगा था। लिंडा से उसका कोई जवाब नहीं देती और कुछ देर बाद वो ओल्ड मैन अपने आप ही वहाँ से चले जाता है। जेनी और लिंडा से मदद मांगने के लिए सड़क पर आ जाते हैं और जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। वो जंगल में रास्ता तो भटक गए थे मगर वहाँ पर एक घर में उन्हें लाइट जलता हुआ दिखाई देता है। बारिश भी काफ़ी हो चुकी थी और लिंडा से और जेनी उस घर में आवाज़ लगा रहे थे जिसमें कि डॉक्टर हेटर उस घर में दरवाज़ा खोलता है। वो उसे बोलते हैं कि उन्हें कॉल करना ताकि वो कंपनी की गाड़ी को बुलवा कर अपनी गाड़ी सही करवा सकें। डॉक्टर हेटर लिंडेसा से पूछता है क्या वो दोनों रिश्तेदार हैं। लिंडेसा बोलती है कि वो सिर्फ दोस्त हैं। डॉक्टर हेटर उनके लिए पानी लेने के लिए किचन में जाता है और कॉल में बात करने का नाटक करता है और गिलास में ड्रग मिलाकर लिंडेसा और जेनी को दे देता है। कुछ देर बाद वो वेट करने लगता है ताकि इस ड्रग का असर हो। लिंडेसा के हाथों से ग्लास गिर गया था जिसे देखकर डॉक्टर हेटर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगा था। डॉक्टर हेटर वापस अपने बेसमेंट में जाता है और एक इंजेक्शन भर के लाता है। कुछ देर बाद जेनी के गले में ऐसा लग रहा था कि उसके गले में कुछ अटक रहा है और वो लिंडेसा के पास आकर उसे तौलिया दे देता है ताकि वो कांच को साफ कर सके। कुछ देर बाद वो ड्रग वाला इंजेक्शन निकालता है और लिंडेसा के गले में लगा देता है और लिंडेसा बेहोश हो जाती है। लिंडेसा को जब होश आता है तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। हम उस ट्रक ड्राइवर को भी डॉक्टर हेटर के घर में देख पाते हैं। डॉक्टर हेटर ने एक सिरिंज लिया जिसके अंदर पॉइजन भरा हुआ था और उस ट्रक ड्राइवर को दे दिया जिससे कि उस ट्रक ड्राइवर की मौत हो जाती है और उसकी लाश को वो अपने गार्डन में ही छुपा देता है। डॉक्टर हेटर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तीसरे आदमी की ज़रूरत थी, इसीलिए वो एक आदमी को और किडनैप करके लेके आ गया था जो कि जापानीज था। डॉक्टर हेटर सभी लोगों को बेहोशी की हालत से जगाता है और अपने बारे में बताता है कि वो एक सर्जन था। उसका नाम डॉक्टर हेटर है और वो उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है जिसको वो डायग्राम ए, बी और सी की मदद से समझाता है। डॉक्टर हेटर तीनों को आपस में कनेक्ट करने वाला था और जो भी एक आदमी खाता वो बी को चले जाता और बी जो खाता वो तीसरे को चले जाता। डॉक्टर हेटर उस जापानीज आदमी को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। इसी बीच में लिंजियाना को अपनी रस्सी काटने का मौका मिलता है और लिंजियाना वहाँ से तोड़ के भागती है। उसके हाथों में जो सिरिंज लगा हुआ था उसके कारण से उसके हाथ में कट लग चुका था और लिंजियाना बेसमेंट से सीधे ऊपर की तरफ आती है और गेट को अंदर से लॉक कर लेती है। डॉक्टर हेटर उसे लगातार गेट खोलने को बोल रहा था और गेट को पीट रहा था। डॉक्टर हेटर पीछे के रास्ते से जाकर विंडो के पास आता है और अपनी राइफल की मदद से उस विंडो को तोड़ देता है। इसी बीच लिंजियाना वहां से लॉक खोलकर भाग जाती है और सीधे स्विमिंग पूल पर जाकर गिर जाती है। डॉक्टर हेटर ने अपना राइफल लिंजियाना के ऊपर तान दिया था। लिंजियाना अपनी जान को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में और गहरे में चली गई थी मगर उसको सांस की ज़रूरत थी इसलिए वो फिर से ऊपर आती है। डॉक्टर हेटर अभी भी स्विमिंग पूल के बाहर में राइफल तान के खड़ा हुआ था। उसी वक्त लाइट चली जाती है और डॉक्टर हेटर कटआउट को चेक करने के लिए चले जाता है। लिंजियाना स्विमिंग पूल से बाहर आती है और अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पास जाती है। उसे घसीटता हुआ बेसमेंट से बाहर लेके आती है और वो बाहर आने में कामयाब होती है। उसी बीच डॉक्टर हेटर बाहर आता है और राइफल से गोली चलाता है जिससे कि लिंजियाना बेहोश हो जाती है। सभी लोगों को बेहोश करने के बाद वो लिंजियाना के चेहरे पे कट लगाता है और उसके सारे दांतों को एक एक करके उखाड़ देता है। डॉक्टर हेटर जापानी आदमी के बैक में कट लगाता है जिससे कि वो तीनों को आपस में कनेक्ट कर सके और तीनों को आपस में उसने कनेक्ट कर दिया था। जो शीशा डॉक्टर हेटर ने तोड़ा था
उसको उसने दोबारा से रिपेयर करा लिया था। तीनों लोगों के ऊपर अब उसने एक्सपेरिमेंट कर दिया था और वो लिंजियाना का घाव चेक करता है जो कि धीरे धीरे अब रिकवर हो रहा था। तीनों को वो ज़बरदस्ती वो घुटनों पे खड़ा करता है और उनका फ़ोटो शूट करने लगता है और लिंजियाना का वो फ़ोटो दिखाता है कि उसने कैसे तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। और रात में वो सबको पिंजरे में रखता और सुबह उठकर उन्हें एक पेट की तरह ट्रेनिंग देने की कोशिश करता। डॉक्टर हेटर जापानी आदमी के मुंह पे पेपर रख के उसे आसपास घूमने को कह रहा था। डॉक्टर हेटर जापानी आदमी को खाना देता है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से भूखा था। लिंजियाना भी भूख से तड़प रही थी मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। लिंजियाना के सामने ही वो जापानी आदमी को लात से मारने लगता है क्योंकि जापानी आदमी डॉक्टर हेटर की बात नहीं मान रहा था। जो खाना डॉक्टर हेटर ने बनाया था वो ख़राब हो चुका था, इसीलिए डॉक्टर हेटर ने भी खाना नहीं खाया और सुबह उठकर वो फिर से जापानी आदमी को ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है। उसी वक्त जापानी आदमी फ्रेश हो जाता है और वो सीधे लिंजियाना के मुंह पे चले जाता है। डॉक्टर हेटर जब स्विमिंग पूल पर नहा रहा था तभी तीनों लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं रस्सी काट के। डॉक्टर हेटर ने देख लिया था कि ये रस्सी काट कर भाग रहे थे, इसलिए वो सभी लोगों को मारता है और हेल्थ भी चेकअप करता है जिसमें कि जापानी आदमी का हेल्थ ठीक था और लिंजियाना भी ठीक थी मगर जेनी की हालत कुछ ख़राब हो रही थी, उसकी बॉडी ये सब अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। उसी वक्त डॉक्टर के घर में किसी का कॉल आता है और डॉक्टर जब बाहर जाके चेक करता है तब उसके घर के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे। वो उन दोनों पुलिस ऑफिसर को घर के अंदर बुलाता है। पुलिस ऑफिसर डॉक्टर हेटर के घर में लिंजियाना और जेनी के बारे में पूछताछ करने आए थे। पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से कॉफ़ी मांगता है और डॉक्टर बोलता है कि मेरे घर में सिर्फ पानी है और वो दोनों ऑफिसर के लिए पानी लेने जाता है और गिलास में ही ड्रग मिलाकर दे देता है। एक ऑफिसर तो पानी पी लेता है और दूसरा ऑफिसर पानी नहीं पी रहा था, इसीलिए डॉक्टर हेटर को उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर गुस्सा आता है और पुलिस ऑफिसर हाथ मारकर गिलास तोड़ देता है। उसे साफ करने के लिए डॉक्टर हेटर बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो अपने सब्जेक्ट को देखता है। जापानी आदमी के जस्ट सामने ही एक टेबल था जिसमें सर्जिकल ब्लेड रखा हुआ था, उसे वो चुरा लेता है। डॉक्टर हेटर वापस ऊपर आकर कांच के टुकड़े को साफ करता है कि उसी वक्त उसके हाथ से इंजेक्शन गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर जब पूछता है कि इसका तुम क्या करते हो तब डॉक्टर हेटर उन्हें बताता है कि ये तो मैं अपने ऊपर ही यूज़ करता हूँ। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं और डॉक्टर हेटर वापस बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां पर जापानी आदमी डॉक्टर हेटर के पैर में हमला कर देता है और डॉक्टर हेटर के गले में भी काट लेता है। डॉक्टर भी अब जख्मी हो चुका था। इसी बीच तीनों लोग मिलकर बेसमेंट से सीढ़ी के रास्ते से ऊपर आने लगते। उनके पीछे पीछे डॉक्टर हेटर भी आ रहा था। तीनों लोग आपस में कनेक्ट थे इसलिए रैंक पाना भी मुश्किल हो रहा था। लिंजियाना जापानी आदमी को रास्ता बता रही थी कि उन्हें कहाँ से भागना है। जापानी आदमी एक गमला उठाकर विंडो की तरफ मारता है जिससे कि विंडो चटक जाता है। उसी वक्त रेंगते हुए डॉक्टर हेटर भी वहाँ पहुँच चुका था। डॉक्टर हेटर के हाथों में वो जापानी आदमी कठपुतली नहीं बनना चाहता था, इसीलिए जापानी आदमी के हाथ में जो कांच था उसी कांच से जापानी आदमी ने अपने गले को काट लिया था। उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बार फिर से पुलिस डॉक्टर हेटर के घर में पहुँच जाती है। डॉक्टर हेटर तीनों लोगों को रूम पर बंद करके स्विमिंग पूल की तरफ भाग जाता है। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को बेसमेंट के अंदर खून भी देखने को मिलता है और वो फिर से एक बार बेसमेंट से जब ऊपर आता है उसे वहाँ तीनों लोग इस हालत में दिखते हैं जिसे देखकर पुलिस वाले की भी रूह कांप गई थी। डॉक्टर हेटर ने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया था और उसी की गन से दूसरे पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी। वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था मगर उसने ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधे डॉक्टर हेटर के सर पे जा लगी जिससे कि डॉक्टर हेटर की वही मौत हो चुकी थी और वो पुलिस ऑफिसर भी स्विमिंग पूल पर गिर चुका था। स्विमिंग पूल का पानी भी अब पूरी तरीके से लाल हो चुका था क्योंकि उसमें 2 लोगों की डेड बॉडी अब तैर रही थी। जेने भी अब सरवाइव नहीं कर पा रही थी, उसका सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसकी भी अब सांसें धीरे धीरे उखड़ रही थी। लिंजिया जेनी का हाथ पकड़कर बोल रही थी कि उसे कुछ नहीं होगा कि उसी वक्त जेनी की सांसें उखड़ चुकी थी और जेनी भी अब मर चुकी थी। उस घर में सिर्फ अभी लिंजियाना ही जिंदा बची थी, उसके अलावा सभी लोग वहाँ पर मारे जा चुके थे।